इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। कपड़ा लेना है, स्क्वायर का कपड़ा लेना है। इसके अंदर हमने देखिए ये डार्क रेड कलर, यहाँ पे फेंट 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 इस तरीके से ये कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट के ये 4 कॉलम है। तो इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है स्क्वायर का, और ये जो स्क्वायर है दोनों साइड से हमारा 1 इंच का है। तो इस तरीके से पूरा ये जो स्क्वायर है 1 इंच का ही है। इस तरीके से ही कपड़ा हमें ले लेना है। तो इसके अंदर मैंने 19 बाय 20 इंच का कपड़ा ले लिया है कट करके। तो चलिए इस तरीके से देखिए, ये जो साइड है हमारी ये 20 इंच की साइड है, और ये जो दूसरी वाली जो साइड है हमारी ये इस तरीके से ये 19 इंच की साइड है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर पैटर्न लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये जो 2 कॉलम है उन्हें छोड़ देना है, और इस साइड से भी 2 कॉलम हमें छोड़ देने हैं। और उसके बाद हमें जो रेड कलर का कॉलम है सिर्फ उसी के अंदर हमें इस तरीके से पैटर्न लगा के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से, और उसके बाद एक कॉलम छोड़ के उसके आगे, मतलब जहां जहां पे इस तरीके से रेड कॉलम है वहां पे ये सब कुछ पैटर्न आ जाएगा। तो चलिए इस तरीके से तो इसी तरीके से हमें जो आगे की लाइन है वहां पर भी देखिए एक कॉलम छोड़ देना है उसके आगे, मतलब यहाँ पे रेड कलर है कॉलम का, तो यहाँ पे रेड कलर के कॉलम में हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें सभी जहां जहां पे हमारा रेड कलर का कॉलम है वहां पर हम निशान लगाएंगे। अगर आप उस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो हर वक्त एक कॉलम छोड़ देना है, और उसके आगे वाले कॉलम के अंदर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से भी आप ये नाप लगा के ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सब कुछ पैटर्न पूरा करके ले लेना है। तो मैंने इसे सब कुछ पूरा करके ले लिया है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बिल्कुल कोने में आ जाना है। किसी भी कोने में आप सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं। तो इस कोने में मैं आ चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमें ये देखिए ये जो है इसको देखना है स्क्वायर, और इसके बिल्कुल कोनों को हमें सिलाई कर देना है। तो ये पहला कोना, उसके बाद हमारा ये इधर इस साइड का ये दूसरा वाला कोना, उसके बाद हमें ये तीसरा वाला कोना, ये चौथा वाला, फिर से हमें पहले वाले कोने के बिल्कुल पास से सिलाई कर देनी है। और अब हमें इसको बीच में दबाना है और इस धागे को हमें खींचना है, और ये सभी पॉइंट इकट्ठा हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से हाथ से एडजस्ट करके इधर इस फ्लावर को बना के ले लेना है इस तरीके से, और इस फ्लावर को हमें टाइट पैक कर देना है। और इस फ्लावर को पैक करना है और यहाँ पे धागे को कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें बाकी के फ्लावर्स भी बना के ले लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लावर हम बना लेते हैं। ये पॉइंट सिर्फ स्क्वायर के हमें कोनों को सिलाई करके उनके ही पॉइंट जोड़ देने हैं। तो ये दूसरा,
ये चौथा वाला, उसके बाद फिर से हमें पहले वाले पॉइंट के पास से सिलाई करके ले लेनी है और इस तरीके से सिलाई हो जाएगी। तो अब हमें इस इधर बीच में दबाना है अंगूठे से और इस धागे को हमें खींचना है। तो इस तरीके से हमें इधर हाथ से अच्छे से फ्लावर बना के ले लेना है। तो ये फ्लावर बन जाएगा तो हमें इस फ्लावर को यहाँ पर टाइट पैक कर देना है और इसी तरीके से हमें सभी फ्लावर को बना के ले लेना है। जहाँ जहाँ जिस जिस स्क्वायर के अंदर हमने इस तरीके से निशान लगाए हैं, सिर्फ वहीं पर हमें इस तरीके से फ्लावर बना के ले लेने हैं। तो चलिए इसमें से कुछ फ्लावर्स को मैं बना के ले लेती हूँ। इतने फ्लावर बना के ले लिए हैं। इसी तरीके से हमें सब कुछ फ्लावर बना के ले लेने हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने ये इतने फ्लावर बना के ले लिए हैं। तो चलिए इसकी पीछे वाली साइड देख लेते हैं। तो ऐसे पीछे वाली साइड हमारी इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारी पीछे वाली साइड बन के तैयार हो जाती है। तो अब हमें ये पीछे वाली साइड के ऊपर भी डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कोने में आ जाते हैं, यहाँ बिल्कुल कोने में आना है और जो हमारे ये देखिए ये जो स्क्वायर है इनको हमें इस तरीके से ऊपर उठा के ले लेना है। इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे हमें चारों कोनों के जो स्क्वायर है उनको सभी को ऊपर इस तरीके से उठा के ले लेने हैं। हमारा ये स्क्वायर ऊपर आ जाता है बन के। तो अब हमें इस स्क्वायर के अंदर इस तरीके से देखिए इस तरीके से फ्लावर बना देना है। तो चलिए अब हम इस फ्लावर को टाइट पैक करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से इन सभी पॉइंट को इस तरीके से सिलाई कर देना है और यहाँ पर हमें इस सभी फ्लावर को यहाँ पर हमें सभी पॉइंट को ऐसे टाइट पैक कर देना है। और अब हम इसके ऊपर एक बिंड्स लगाएंगे। इसमें आप किसी भी कलर का बिंड्स लगा सकते हैं आपके चॉइस से। तो चलिए इधर मैं ये वाइट कलर का बिंड्स लगा लेती हूँ और इस बिंड्स को हम टाइट पैक करेंगे इस तरीके से और धागे को हम कट कर देते हैं। और यहाँ पे आप मैचिंग का धागा यूज़ करिए तो अच्छा दिखेगी हमारी डिज़ाइन। बिंड्स के कलर का यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े के कलर का। तो इस तरीके से एक फ्लावर बन चुका है और उसके आगे हमें इधर एक ये छोड़ देना है, उसके बाद इधर फ्लावर बना लेना है। तो इस तरीके से उठा के लेना है इसको, यहाँ पर भी इस तरीके से उठा के लेना है। तो ये चार कोनों के चार स्क्वायर को हमें इस तरीके से उठा के लेना है, स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे हमें इधर फ्लावर बना लेना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हाथ से इस तरीके से बना के ले लेंगे ताकि हमारा जो बराबर बीच का सेंटर है वो आ जाए। तो इस तरीके से हमें इस फ्लावर को टाइट पैक कर देना है। और अब हम इसके ऊपर बिंड्स लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने दो फ्लावर बना दिए हैं और जैसे जैसे हम पीछे वाले सभी फ्लावर बनाएंगे तो ऊपर इस तरीके से हमें डिज़ाइन बनानी है।
तो इस तरीके से बहुत सुंदर से फ्लावर हमारे बन के तैयार हो जाते हैं और सब कुछ हमें इसी तरीके से फ्लावर बना के ले लेने हैं। तो बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसी तरीके से सबसे पहले मैं पीछे के जो फ्लावर है हमारे उनको बना के ले लेती हूँ। और वो जहाँ जहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे फ्लावर बनाने हैं और उसके बाद हमें ये ऊपर वाले फ्लावर बना के ले लेने हैं। तो जो हमने फ्लावर बनाए तो इस तरीके से हमारे स्क्वायर बन जाते हैं। जहाँ जहाँ हमने पीछे वाली साइड से फ्लावर बनाए हैं वहाँ पर इस तरीके से पीछे के साइड से स्क्वायर बन जाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ हमारे जो यहाँ पे देखिए इस तरीके से निशान है वहाँ पर हम फ्लावर बना के अभी ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरी डिज़ाइन बना के ले ली है। ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। तो अब हमें इसे पीछे वाली साइड से कपड़ा जोड़ के ले लेना है और इसकी पिलो तैयार कर देनी है हमें। तो इधर से चारों तरफ से हम इसको कपड़ा पीछे के साइड से जोड़ के ले लेते हैं। तो चलिए इसे मैं जोड़ के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको पीछे वाली साइड से कपड़ा जोड़ के ले लिया है और इधर हमने इस तरीके से प्लेट्स लगाए हैं ऐसे। चलिए अब हम इसके अंदर तकिया डाल के ले लेते हैं। हमने इसके अंदर पिलो लगा के ले लिया है। तो पिलो लगाने के बाद इस तरह से बहुत ही सुंदर सी पिलो हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक आप हमारे शीतल पिलो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जो लंबाई है वो नाप लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये पिलो हमारी डाल के हमारी इसकी जो लंबाई है ये देखिए 13 इंच इतनी आ जाती है। इसकी एक साइड हमारी 13 इंच आ चुकी है और अब हम इसकी दूसरी साइड देख लेते हैं। तो दूसरी साइड इस तरीके से 12 इंच 12 इंच आ जाती है। 13 बाय 12 इंच बन जाती है हमारे पिलो। तो इसी तरीके के बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में लेके आती रहती हूँ। तो इसी तरीके की डिज़ाइन लेके मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।